हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है स्फीयर एंड हैंडी स्फीयर का सीएसए एंड पीएसए फाइंड करना। तो ये है अपने एक्सरसाइज 13.4 के लिए। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ, जिसकी रेडियस दे रखी है 10.5, 5.6 और 14। ठीक है ना। तो कोई भी एक क्वेश्चन इसमें जब सोल्व कर लेते हैं। ओके, सॉल्यूशन क्या फाइंड करना है हमें? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। हमें फॉर्मूला इसके याद होने चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें इस फॉर्मूले में सिर्फ किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें आर की। तो आर हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको सोल्व कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन आप सोल्व कर लो। तो हम ले रहे हैं इसमें से कौन सा क्वेश्चन लें? इसी लेना सेकंड क्वेश्चन। इसमें रेडियस कितनी देगी कि हमारे पास 5.6। ठीक है, तो मैं रेडियस को यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको इसमें पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 और 4 पाई आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू हमारे पास 5.6। तो आर स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई। ओके, अब आपको क्या करना है? इसमें काटना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आप इसको जब काटेंगे तो आप पॉइंट अगर हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट अगर काटना चाहें तो ये चल जाएगा 0.8 इंटू 5.6। ओके, अब हमें क्या करना है? इन सबका एक साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं इसका आंसर। देखो 4 का इसमें 22 में करेंगे तो ये हो जाएगा 88 और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5.6 0.8, तो ये हो गया 48 4 40 एंड 44। ठीक है, इसे हो गया, ये 0 है तो ये आपके 1 और 2 4.48 और 84 40, ये हो गया 4.4। क्या करना है? इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई देखिए कैसे होता है। 88 इंटू 4.48, तो ये हो जाएगा 394। एक मिनट से कर लिया मैंने, 394.24। अगर सेंटीमीटर में है यहाँ पे यूनिट तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो बाकी के जो क्वेश्चन है फर्स्ट और थर्ड, ये आपको सोल्व करने हैं। सेम फॉर्मूला है दोनों के लिए और उनको कंप्लीट करना है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? देखिए सरफेस एरिया फाइंड करना है। फिर हम इसका स्फीयर का और दे क्या रखा है? डायमीटर। तो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं और रेडियस का यूज करते हुए पीएसए जो भी है इसका फाइंड कर लेते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन है इसमें से? फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ये जो 14 लिखा हुआ है ये क्या है? डायमीटर ऑफ स्फीयर। ठीक है ना, डायमीटर का मतलब ये पूरी यहाँ से ये सेंटर से जो लाइन जा रही है यहाँ से यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ स्फीयर 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस कितनी हो जाएगी? इसका हाफ कर दीजिए 7 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है आपको? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 22/7 और आर है हमारे पास 7 इंटू 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए तो हमारे पास जो डिजिट बचेगी वो ये 7 से 7 आप कैंसिल कर दीजिए तो ये 4 22 और इस फिर आपके पास मल्टीप्लाई करने का ये बचेगा। ठीक है,
4 का मल्टीप्लाई में 28 88 और 88 को 7 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 88 इंटू 7 616 ओके 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है इसकी यूनिट तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है ओके। बाकी के ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों को आपको सोल्व करना है। यही फॉर्मूला लगाकर इनको आपको ऐसे सोल्व करना है ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। क्या दे रखा है इसमें और क्या फाइंड करना है वो देखते हैं। हमारे पास स्फीयर नहीं होकर के हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर दे रखा है। हेमिस्फीयर क्या होता है? स्फीयर को हाफ कर देते हैं, स्फीयर को हम आधा काट देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? हेमिस्फीयर में चेंज हो जाएगा ओके। तो इसमें क्या क्या दे रखा है वो देखिए। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये है हमारे पास 10 सेंटीमीटर ओके 10 सेंटीमीटर। और ये ध्यान रखना ये पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 दे रखी है, यही यूज करनी है। बाकी अब क्या लिखते हैं 22/7 वो नहीं लिखी है 3.14 लिखी है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर अब हमें क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला क्या है टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का? फॉर्मूले सारे आपको लिखा रखे हैं और आपको याद करने हैं फॉर्मूले। तो 3πr² इसका टीएसए होता है। अगर सीएसए पूछें तो 2πr² होता है। तो यहाँ पे टीएसए का फॉर्मूला है 3πr²। ठीक है, यहाँ पे आप पाई की वैल्यू कितनी पुट कर रही है हमें 3.14 और आर कितना दे रखा है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 इंटू ओके। अब हमें क्या करना 3 का मल्टीप्लाई 3.14 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 42 and 9.42 और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। अब आपको 100 से इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे ये पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ से 2 डिजिट जंप कर जाएगा और यहाँ पे 942 इसका आंसर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो किसी क्वेश्चन है इसके। अब यहाँ पे क्वेश्चन बड़े वाले क्वेश्चन हैं, ये थोड़े टिपिकल भी हैं और इजी भी हैं। एक तरह से हम क्वेश्चन अगर समझ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है। इसमें 2 डायग्राम आपके सामने बने हुए हैं, ये छोटा है ये बड़ा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें दे रखी होगी फाइंड करने के लिए। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बलून है जो स्फेरिकल शेप में है, तो उसकी जो रेडियस थी पहले 7 सेंटीमीटर थी। अब उसके अंदर क्या किया पंप से पंप करने के बाद इसका जो डायमीटर है या रेडियस है वो क्या हो गई 7 से 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इसकी रेडियस जो होगी वो है 14 यानी जस्ट डबल हो गई इसकी रेडियस। अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेशियो सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द 2 केसेस। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया कितना था और इसका सरफेस एरिया कितना था, इन दोनों का हमारे को क्या फाइंड करना है? इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, कितना इसका गुना बढ़ जाएगा। जब रेडियस डबल कर देते हैं तो इसका सरफेस एरिया कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे इसका टीए से फाइंड कर लेते हैं सरफेस एरिया। टीए से लिखने की जरूरत नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो ये है हमारे पास 4πr²। ठीक है, ये हो गया आपके 4 पाई की जगह पाई रखिए क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करना है। यहाँ पे वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। आर कितना है 7 × 2। ठीक है, तो ये इसको ऐसे कैसे रखिए, ये फर्स्ट स्क्वायर कर लो। ठीक है, अब सेकेंड स्क्वायर है हमारे पास जिसकी रेडियस
14 सेंटीमीटर हो गई। इसका भी एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड इसमें लिख देता हूं मैं। इसका भी फॉर्मूला 4πr²। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 पाई की वैल्यू पाई ऐसे रखनी है इंटू आर। आर का यूज है यहाँ पे, वैल्यू है 14 × 14। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट वाले का ये से सरफेस एरिया और सेकंड वाले का सरफेस एरिया। अब हमें क्या फाइंड करना, मेन चीज क्या फाइंड करनी, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया केस। जब हमारे पास दो बलून है, दोनों के रेडियस अलग अलग है, तो हमें पता लगाना है कि दोनों का रेशियो क्या होगा। तो रेशियो क्या हो गया इनका, रिक्वायर्ड रेशियो। जब भी रेशियो पूछे तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले का जो भी आपके पास स्फीयर ये सरफेस एरिया फाइंड किया उसको आप ऊपर लिख दीजिए, और सेकेंड वाले का जो भी सरफेस एरिया आया है उसको आप ओके। तो अब इसको देखिए, कैंसिलिंग करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 7 से ये कट जाएगा, ये 2 टाइम हो जाएगा, 7 से ये कट जाएगा, ये 2 टाइम, यानी 1/4। ठीक है, तो यानी इसमें और इसमें जो रेशियो बन रहा है वो क्या बन रहा है आपके 1:4। जब रेडियस को हम डबल कर देते हैं तो सरफेस एरिया कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास हेमिस्फेरिकल बोर्ड, किसी ब्रास का बना हुआ है जिसका अंदर का डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, और उस पर टीन प्लेटिंग करवानी है अंदर वाली साइड पर, और उसका जो खर्चा है वो हमको फाइंड करना है, क्योंकि टीन प्लेटिंग करवानी है, यानी इस पर अंदर की जो सरफेस है, अंदर वाला सरफेस है उस पर आपको टीन प्लेटिंग करानी है। इसके अंदर ये जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर में, यहाँ पर टीन प्लेटिंग करवानी है, यानी इस पर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कली करवाना। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, इनर डायमीटर, है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। अंदर वाला डायमीटर है इसका वो है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, टीन प्लेटिंग करवानी है, इसकी रेट वगैरह ये देखिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस अंदर वाले का आपको टीएसए फाइंड करना है, टीएसए या सीएसए फाइंड करना है, क्योंकि जो आपको टीन प्लेटिंग करनी है सिर्फ इसके इनसाइड में करनी है, इसके अंदर इनसाइड में टीन प्लेटिंग करवानी है, तो आपको सीएसए फाइंड करना है। ठीक है, तो सीएसए का मतलब सरफेस एरिया, सीएसए ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल। हेमिस्फेरिकल बॉल, ओके, इसको इसे कर दीजिए, सीएसए ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल। ये होता है आपके फॉर्मूला 2πr²। ठीक है, पहले हम सीएसए फाइंड कर लेते हैं और फिर इसका जो भी एक्सपेंसेस है टीन प्लेटिंग कराने का वो आ जाएगा। तो 2 × पाई की वैल्यू हमारे पास कुछ भी दे रखी है, इसका तो आपको यूज करनी है 22/7। आर आपको यहाँ से फाइंड करना है, तो ये आपके क्या दे रखा है, डायमीटर। तो डायमीटर है तो यहाँ से इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 10.5 का हाफ कर दीजिए, तो ये इसकी रेडियस है। तो यहाँ पे ये 10.5/2, 10.5/2 टाइम्स को लिखिए। अब आप पॉइंट हटाना चाहें तो हटा दीजिए, चलो 22/7। यहाँ से इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। इसमें से भी आप इसको 0 को लिमिट करेंगे तो यहाँ से इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से 0 बढ़ जाएगा। अब आप इसको कैंसिलिंग कर सकते हैं। देखो 7 से इसको हम जब कैंसिल करेंगे, 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 15 तक। ओके, और देखिए 2 से 20 को कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 10। ओके, और भी काट सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए आप 15 को इससे काट सकते हैं, 3 टाइम और ये 2 टाइम। ओके,
और इस 2 से वापिस आपको 11 कैंसिल। अब हम लिखते हैं एक बार जो जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनको लिख देता हूँ मैं। 11 इंटू 3 इंटू 105 और इसे देखिए 7 कैंसिल हो गया, यहाँ से पूरा कैंसिल हो गया, अब बच रहा है हमारे पास 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 5 से और इसको कैंसिल कर देते हैं। ये 5 से अगर काटना चाहें तो ये 4 टाइम 5 से कट जाएगा तो ये 20। ओके, अब हमारे पास जो बच रहा है 11 इंटू 3 इंटू 21/4। ठीक है, ये है, इसको एक बार ऐसे रखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका 33 को हम 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया यहाँ पे 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वो डिवाइड करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें एक्सपेंसेस फाइंड करना है अभी तक, इसलिए इसको मैंने रोक रखा है, डिवाइड नहीं करना। अब क्या दे रखा है हमारे पास, इसकी इनसाइड पर आपको डी प्लेटिंग करवानी है, उसका एक्सपेंसेस हमें फाइंड करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है इसकी। मैं लिख देता हूं, सो द कॉस्ट ऑफ इन प्लेटिंग on the inside of hemispherical bone। ठीक है, अब हमारे पास टोटल सरफेस सीएससी क्या है इसका 693/4 इंटू, अब हमारे पास जो रेट दे रखी है वो देखिए, रेट क्या है 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको पहले इसमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए, और 16 रुपीज दे रखा है तो ये 16, ये ध्यान रखना है रुपीज जब भी दे रखे हैं आपको रुपीज का हमेशा मल्टीप्लाई करना है, रुपीज का कभी भी इसमें डिवाइड नहीं करते हैं, ध्यान रखना। जब भी आपको कॉस्ट फाइंड करनी है तो कॉस्ट में हमेशा ये ध्यान रखना है क्योंकि आपको दे रखा है रेट दे रखी है, रेट में रुपीज दे रखे हैं तो रुपीज का हमेशा आपको मल्टीप्लाई ही करना है, डिवाइड कभी भी नहीं करना है। ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पहले डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा और पूरा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगी। अब इसको देखते हैं, 4 से ये कैंसिल करेंगे, 4 टाइम आ गया 693/4 और अपॉन, अब हमें क्या करना है, अब हमें काटना नहीं है बल्कि इसमें मल्टीप्लाई करके इसको 100 से डिवाइड कर दें। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 693 into 4 तो 2772 अपॉन, ठीक है, हम दोनों का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है 2772 ओके अपॉन 100। अब 100 से डिवाइड करना है, आसान है, आपको 2D छोड़कर पॉइंट लगाना है 27.72, ये आ गया जो भी कॉस्ट है वो किसमें आ जाएगा रुपीस। ठीक है, इसके इस साइड में आपको टी प्लेटिंग करवानी है स्फीयरिकल बॉल में, उसका टोटल कॉस्ट मिलेगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर whose surface area, एक स्फीयर दे रखा है, उस स्फीयर का सरफेस एरिया पहले से दे रखा है हमारे पास। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इसको, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास पहले से ही, हमको फाइंड नहीं करना है बल्कि इसका सरफेस एरिया दे रखा है। अब फाइंड क्या करना है हमारे पास, क्या है, रेडियस फाइंड करनी है इसकी। रेडियस कितनी होगी भाई, ये स्फीयर है, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक होता है वो स्ट्रेट। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है सरफेस एरिया
एरिया ऑफ स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर 154। ओके, अब इससे हमें r फाइंड करनी है तो कैसे होती है कैलकुलेशन, देखिए इसकी ये r स्क्वायर यहीं पे रखना है आपको 154, और इसमें से जो भी रिमेनिंग है इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, देखिए डिवाइड में आ जाएगा। ओके, यहाँ देखिए 154 अपॉन 4, पाई की वैल्यू क्या है 22 यहाँ पे हो गया, और अपॉन में 7 आता है, अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा। अब आप देखेंगे 22 और 154 ये कैंसिल हो जाता है 7 में। अब हमारे पास जो बच रहा है वो लिखता हूँ मैं 7 × 7 और 4, ये हो गया 49 अपॉन 4। अब हमारे पास r स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये आप 49 अपॉन 4। वैसे आप चाहे भी आप प्लस माइनस लगा सकते हैं, लेकिन रेडियस वगैरह जो भी लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव ही आती है, इसलिए हमने इसको क्या किया, यहाँ पे ए की साइन लगा है पॉजिटिव। अब 49 अपॉन 4 का जो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा 7 अपॉन 2, 7 अपॉन 2 को आप क्या करेंगे 7 में 2 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से इसकी रेडियस फाइंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दो डायग्राम बने हुए हैं, देखिए आप किस चीज़ के हैं दो डायग्राम, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं और उसको सोल्व करते हैं। तो पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को, आप देखिए क्या है क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ द मून, ये जो डायग्राम है ये है मून की, अप्रोक्सीमेटली 1/4 का मतलब होता है 1/4, ठीक है, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये जो डायग्राम बना ये है सिंबल अर्थ, ठीक है। अब इसका जो डायमीटर है वो और इसका डायमीटर क्या क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी यूनिट नहीं देगा, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इसका जो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4, ठीक है। तो इसका डायमीटर क्या मान लेते हैं, इसकी रेडियस क्या मानी मैंने, और इसका डायमीटर कितना हो गया, इसका डायमीटर हो जाएगा 2r। ओके, तो हमारे पास इसकी रेडियस, अर्थ की रेडियस क्या मानी है मैंने r, तो इसका डायमीटर हो गया 2r, और इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, जितना डायमीटर अर्थ का है उसका 4th पार्ट। ओके, यानी मैं इसको इसे लिख देता हूं, इसका डायमीटर जो है वो है 1/4, ये लिखा हुआ है 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसमें, डायमीटर 1/4, डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है 2r, और यहाँ पे देखिए डायमीटर कितना हो जाएगा इसका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा r/, ठीक है, ये डायमीटर हो जाएगा मून। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, यानी दोनों का सरफेस एरिया में क्या रेशियो होगा वो निकालना है। यानी आपको इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया निकाल के दोनों को एक दूसरे में डिवाइड कर देंगे और हम आंसर। तो पहले मैं लिख रहा हूँ रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सरफेस एरिया ऑफ, मून लिख दीजिए, और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ओके, अब ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ये भी अपने लिए स्फीयर है, ये भी स्फीयर है सिंबॉलिक, तो इसका एरिया सरफेस एरिया क्या हो गया 4 पाई। अब r स्क्वायर चाहिए, r कितना है यहाँ पे वो देखते हैं। अब r कैसे निकलेगा, इसका इसकी रेडियस कितनी हो गई, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस ये तो डायमीटर है, इसका और हाफ कर दीजिए तो ये r/4, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया निकलेगा उसमें रेडियस कितनी यूज हो रही है r/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसकी रेडियस मैंने पहले ही मान ली थी, वो लिख दूंगा मैं
रेडियस, इसकी रेडियस है हमारे पास पहले आ रही है। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस कितना है आर स्क्वायर। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और आर अपॉन 4 का होल स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, सिर्फ ये बचेगा, ओके। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। आर स्क्वायर अपॉन 16 और ये आर स्क्वायर यहाँ पे ही है, इसको इस तरह से लिखो। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 16, ठीक है। आर स्क्वायर तो यहाँ पे इक्वल रेशियो क्या हो गया 1:60, ठीक है। तो जब हम इसकी डायमीटर और इसके डायमीटर में क्या रेशियो था 1/4 का, तो इनका जो सरफेस एरिया उनमें क्या रेशियो होगा 1:60, यानी ये इसका जो सरफेस एरिया होगा 16 गुना होगा। जो मून का सरफेस एरिया है वो कितना छोटा है, इससे 16 गुना छोटा हो गया, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बॉल वाला क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या फाइंड करना है। हेमिस्फेरिकल बॉल दे रखा है, उसकी स्टील का बना हुआ है और उसकी थिकनेस दे रखी है 0.25 और इन रेडियस ऑफ बॉल, अंदर वाली रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी दे रखा है इसमें डायग्राम के अंदर लिख देता हूँ मैं। हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड स्टील का बना हुआ है और इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस का मतलब ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी इसकी मोटाई, तो ये है इसकी थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनर रेडियस ऑफ बॉल इज 5 सेंटीमीटर और इसके अंदर की रेडियस दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अंदर लिख देता हूँ मैं इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर और जो थिकनेस है हेमिस्फेरिकल बॉल की वो है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया यानी इसका आपको CS से फाइंड करना है, बाहर वाले। तो बाहर वाले की रेडियस नहीं है मेरे पास, बाहर वाले की रेडियस कैसे आएगी, देखिए रेडियस ऑफ आउटर हेमिस्फेरिकल बॉल, रेडियस ऑफ आउटर हेमिस्फेरिकल बॉल। अब इसके बाहर वाली कितनी होगी, अंदर वाली कितनी है 5 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस कितनी है 0.25। तो आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस बनेगी वो है आउटर रेडियस। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये बाहर वाली इसकी रेडियस है। अब हमें क्या फाइंड करना है इसका, ये से फाइंड करना है, तो आप लिख दीजिए as outer curve surface, surface area, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ लिख देते हैं outer ball। आपको CS से फाइंड करना है, तो CS का फॉर्मूला होता है इसका हेमिस्फेरिकल 2πr²। अगर TS से पूछे तो यहाँ पे 3 कर दीजिए और CS से पूछे तो यहाँ 2 कर दीजिए, 2πr², ओके। अब इसमें फॉर्मूला अपने पास है तो इसके लिए वैल्यू भी पुट करके सही है। अब रेडियस कितनी है देखिए यहाँ पे 5.25, एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए 5.25। अब यहाँ पे देखिए इन सबका मल्टीप्लाई, या तो आप 7 से इसको काटना चाहे तो काट दीजिए, ठीक है, और फिर इसका मल्टीप्लाई करें। देखते हैं इसमें 5.25 को 5.25 को डिवाइड करते हैं 7 से, ये घट जाएगा। तो फिर
0.7, ठीक है, 0.7 पे आ जाएगा और जो बच रहा है उसको आप 5. आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपके आंसर कंप्लीटली आ जाएगा। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44, 0.75, 5.25, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना आता है 0.75 इंटू 5.25 और इंटू 44, ये टोटली मल्टीप्लाई आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसके आउटर सरफेस एरिया का आंसर है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डायग्राम बना रखा है यहाँ पे, देखिए क्या क्या इसमें कुछ क्वेश्चन में दिया गया है, क्या क्या आपको इसमें फाइंड करना है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्या इसमें रखा है, फिर इसको सोल्व करें। एक तरह से आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन में सिर्फ दो फॉर्मूले हमने यूज किए हैं, तो PSSCS के और स्फेरिकल के और स्फीयर के। यहाँ पे देखिए डायग्राम बना हुआ है, ये सिलेंडर है बाहर और सिलेंडर, और ये अंदर है इसके स्फीयर, ठीक है। स्फीयर और सिलेंडर दोनों ही चीजें क्या क्या है, देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज ए स्फीयर। एक सिलेंडर जो है वो एक स्फीयर को अपने अंदर रख सकता है, इतना बड़ा ये इसका। अब यहाँ पे देखिए और क्या, देखिए रेडियस, इसकी रेडियस आर दे रखी है, किसकी रेडियस, स्फीयर रेडियस आर, ये छोटा आर इधर, छोटा आर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक आप जब मेजर करेंगे, ये भी आर है, ये भी आर है, यानी ये जो स्फीयर है ये पूरा का पूरा इस सिलेंडर के अंदर बिल्कुल फिट आया होगा। तो यहाँ पे, यहाँ देखिए आप, जो इस सिलेंडर की जो हाइट बनेगी वो कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, इस स्फीयर की रेडियस की जस्ट डबल, ठीक है ना, क्योंकि स्फीयर बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल टच हो रहा है और इसके बिल्कुल बॉटम में आकर ये घिरा हुआ है, ये 2r हो गया, ठीक है। ये चीजें इस डायग्राम में आर मान ली तो ये भी आ रही होगी और इधर भी यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस आ रही होगी। अब देखिए कि इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी इसकी 2r। अब देखिए कि क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहला पूछा है आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमने शुरू में सारे फॉर्मूले लिखे हैं, 4πr²। आर की लिखा है क्योंकि आर ही हमने माना है रेडियस, आर ही लिखा है। सेकेंड में देखिए अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 2πr/h, ठीक है। अब देखिए आर को मैं छोटा लिखता हूँ क्योंकि हमने आर को 2πr/h, 2πr को ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए h, अब h कितने हैं एच की वैल्यू है हमारे पास 2r। यहाँ पे हमें h की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2r। तो फिर देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये 4π और r का r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4πr²। आप देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर में 4πr² है और CSA ऑफ सिलेंडर, इसका CSA जब फाइंड करेंगे वो भी 4πr² आ रहा है। ये कब होता है, जब ये जो स्फीयर है पूरा पूरा इसके अंदर समा जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, तो क्या रेशियो होगा, दोनों बराबर है, ओके। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। रिक्वायर्ड रेशियो
क्वेश्चन को पूछा गया है किसका इसका फर्स्ट और सेकंड का। तो ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। और इसमें क्या निकाला था हमने, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। ऊपर तो हमने निकाला था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और सेकंड में क्या फाइंड किया था हमने, CSA ऑफ सिलेंडर। तो ये हो गया हमारा 4 पाई r स्क्वायर। फर्स्ट में भी ये आंसर आया और सेकंड में भी हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि दोनों इक्वल है, इक्वल है इसका मतलब 1/1 या 1:2। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन सोल्व। ओके, देखिए क्या इतने इजी क्वेश्चन है, अगर हम क्वेश्चन को समझ जाएंगे। और मेन है इसके फॉर्मूले आपको शुरू में लिखा देते हैं, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे इसके फॉर्मूले सामने आते रहेंगे, आपको यूज़ करने हैं। जितने फॉर्मूले आप यूज़ करेंगे, जितनी बार करेंगे, आपको उतने ही फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होंगे। बगैर आपको फॉर्मूले याद हुए ये क्वेश्चन इम्पॉसिबल है। ओके, ये क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप फॉर्मूले बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिमाग में बैठा लें। तो सारे जो फॉर्मूले हैं लगभग सब एक दूसरे से रिलेटेड है, वो हम बताएंगे कि वीडियो बनाएंगे हम सारे फॉर्मूले कैसे बनाते हैं और एक दूसरे से रिलेट कैसे। ओके।